हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मैथ्स का क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम विरोधाभास मेथड यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं। इसमें जो स्टेप्स लिखे हैं √5 के लिए लिखे हैं, √3 हो गया या और कोई इरेशनल नंबर हो गया, √7, √11, तो सबके लिए जो स्टेप्स हैं वो सेम ही होंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से मानेंगे तो अगर अपरिमेय शो करना है आपको तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। अब परिमेय संख्या जो है, रैशनल नंबर जो है, तो उसके लिए यहाँ पर ए बी दो हमारे पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक अवेलेबल होंगे, जिससे कि √5 को हम a/b लिखेंगे। और यहाँ पे ये b नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें हर यानी कि डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होता है। और साथ साथ हमने स्टेटमेंट में एक चीज़ और ली है, इसको हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, पर मैंने एक ही स्टेप में किया है कि HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, टू इंटीजर्स ए बी इज़ 1, यानी कि ये आपस में सहभाज्य है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स नंबर होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता अदर देन 1। तो ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है कि √5 इक्वल टू a/b, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ ab इज़ 1। अब हमने क्या किया है, इस स्टेप 1 में स्क्वायर कर दिया है, तो लेफ्ट साइड में √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हुआ, और राइट साइड में a² / b² हम लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया कि b² इज इक्वल टू a² / 5। तो अब हमने यहाँ पर लिखा है कि जो b² है वो a² / 5 है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि a² 5 को डिवाइड कर रहा है, तो a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब a² 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हुआ a × a 5 से डिविजिबल है। दैट इज़ कि आपका जो a है वो 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 a का फैक्टर हुआ। इसका मतलब ये हुआ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो बुक में दी है 1.3 थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग। तो a जो है, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल है, तो a को हम 5 इंटू सम नंबर c लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है हम 1 स्टेटमेंट में रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमने √5 इक्वल टू 5c/b लिखा है 1 स्टेटमेंट में, यहाँ पर a का वैल्यू रिप्लेस कर दिया है 5c से। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जब हमने वैल्यू रिप्लेस किया उसके बाद हमने फिर से स्क्वायर किया, तो लेफ्ट साइड √5 का स्क्वायर 5 हुआ, और राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25 c² / b² हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम जब दोबारा लिखेंगे तो यहाँ देखिए आप देखेंगे कि b² / 5 इक्वल टू c² आ गया। तो स्टेटमेंट b हमारे पास आ चुकी है। इस चीज़ से हम रिज़ल्ट लेंगे कि b जो है वो 5 से डिवाइड होगा। अब b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और a भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब a और b का HCF कम से कम 5 तो है, जो कि हमारी a स्टेटमेंट का जो हमने लिखा है कि HCF ऑफ AB जो है 1 है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से लिया, हमने विरोधाभास लिया, हमने उल्टा लिया था कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि HCF ऑफ AB इज़ 5। तो विरोधाभास होने की वजह से जो √5 है वो परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे हम अपना कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं कि √5 हमारा अपरिमेय संख्या आ गई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। अब इसकी जगह अगर √3 अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर शो करना है, तो उसके लिए भी हमें सेम स्टेप्स ही लिखने हैं। बस जहाँ पर √5 आ रहा है वहाँ आपको √3 लिखना होगा। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।